हे गाइस, कैसे हो सभी लोग। दिस इज वीडियो 3 ऑफ द 6 डे सीरीज। अब ये 6 डे सीरीज क्या है, जिसमें मैं हर एक सब्जेक्ट डिटेल में कवर किया हूँ। क्लास 10 में जैसे तुम 100 आउट ऑफ 100 या 90 प्लस तो ला ही लोगे। तो इन दिस वीडियो आई विल कवर ऑफ एसएसटी कैसे तुम 100 आउट ऑफ 100 लाओगे। मैंने PT1 हो गया, हाफ ईयरली हो गया, यूनिट टेस्ट जो भी स्कूल में रहती थी, मैंने उसमें एक हाथ मार्क कम लाया था पूरे एसएसटी पेपर में। बट इन बोर्ड ड्यू टू ओवर कॉन्फिडेंस मैंने सिर्फ 92 स्कोर किया। अभी मैं कवर करने वाला हूँ सब्जेक्ट वाइज जो तुम्हें करना है। बट उससे पहले मुझे पता है कि तुम्हारे पास डाउट है कि तुम्हें आंसर राइटिंग नहीं आ रही, तुम्हें मैप कैसे करना है वो नहीं आ रही, तुम्हें एमसीक्यूज कैसे करना है वो नहीं आ रही। उससे पहले तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना है कि तुम्हें कोई भी आ जाए, कोई भी तुम्हारा सीनियर है, कोई बैच का स्टूडेंट है, कोई भी आके तुम्हें बस नोट्स प्रोवाइड करे, तो वो तुम्हें नोट्स लेना नहीं है। तुम्हें खुद के नोट्स बनाने हैं एसएसटी के। और कैसे बनाने हैं मैं इसमें कवर करूंगा। क्यों मैं बोल रहा, सुन लेना, बस नहीं करना है किसी और के नोट्स फॉलो। अगर तुमने किया तो तुम्हारा क्लास 10 बर्बाद है। अभी बता रहा कि किसी और के नोट्स फॉलो मत करना। मेरे स्कूल में भी अच्छे एक नंबर नोट्स मिलते थे हमको स्कूल वालों से, पर मैंने फॉलो नहीं किया था। मैंने खुद के नोट्स बनाए थे, खुद पढ़ाई की थी उसमें से। बिफोर स्टार्टिंग तुम्हें क्या करना है, तुम्हें हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी तो पढ़ना ही चाहिए। जो इस बार का जो बोर्ड का पेपर था थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी वे में आया था एंड थोड़ा सा टफ भी आया था, बट एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आया था। स्टार्टिंग विद हिस्ट्री में जैसे तुमने एक चैप्टर पढ़ लिया फर्स्ट वाला, नेशनलिज्म इन यूरोप, तो तुमने जो मेन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जो अंडरलाइन की है, या तो तुम जो हिस्ट्री के साइड में स्पेस रहती बाजू में, मतलब यहाँ पे टेक्स्ट लिखा रहता, उसके साइड में यहाँ पे स्पेस रहती, तो तुम्हें क्या करना है, वहाँ पे अपने नोट्स बनाने हैं। अभी वहाँ पे क्या होगा कि जब तुम बाद में भी एनसीईआरटी पढ़ोगे, एग्जाम के टाइम पे भी पढ़नी है तुम्हें, तो वहाँ से तुमको रिवाइज करने में ईजी होगा। तुम्हारे नोट्स बाजू में ही पढ़े, या तुम्हें जो तुम्हें इंपॉर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन किए जैसे 1948, फ्रेडरिक सोरियो, फ्रेंच आर्टी, विजुअलाइज करके स्टोरी क्रिएट करके तुम्हें क्या करना है, पॉइंट्स वगैरह डॉट्स वगैरह कनेक्ट करके एक अच्छे से नोट्स बनाने हैं एंड उसको ही बार बार रिवाइज करना। मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। हिस्ट्री में तुम बार तो एनसीईआरटी खोलोगे नहीं, इतने बड़े 10 पेज के 20 पेज के पढ़ने पड़ता नहीं, पर ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू हैव टू जॉट इट डाउन इन योर नोट्स, या तो तुम एनसीईआरटी की साइड में लिखना। बट इसका मैं एक अल्टरनेटिव बता रहा। देखो, बहुत लोगों को आदत रहती है कि बचपन से रोड लर्निंग करने की चीज को, तो इसका भी एक सोल्यूशन है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो भी तुम नोट्स बना रहे हो उसे तुम्हें क्वेश्चन फॉर्म में करना है। व्हाट फ्रेडरिक सोरियोस पेंटिंग इंडिकेट, ऐसे अगर तुम्हारा एक क्वेश्चन है तो तुम्हें क्या करना है, उस पर तुम्हें पूरा आंसर लिखना है। अब वही आंसर को लर्न कर देना, जिसको आदत है लर्न करने की। आंसर क्वेश्चन लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, सॉल्यूशन एंड उनको रट्टा मार देना। क्योंकि मैंने भी थोड़े चैप्टर्स के नोट्स ऐसे ही बनाए थे कि मैंने क्वेश्चन लिखा था एंड सॉल्यूशन लिख के उसका आंसर रट्टा मार दिया था। तो मैं हिस्ट्री का एक बेनिफिट बताओ, 5 मार्क का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट लिखना पड़ता है, मैक्सिमम 6। तो तुम अगर हर एक लाइन में अगर मेन पॉइंट लिख लो, जैसे कि नेपोलियन पे पूछा, तो नेपोलियन ने जो 5 चेंजेस किए थे 1804 में, जो भी उसने नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट जो भी था, तो उसमें तुम 4 पॉइंट लिखो, बाकी उसके आसपास से कनेक्ट कर दो जो भी तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में था, तुम्हें 5 आउट ऑफ 5 पूरे मिल जाएंगे। तो हिस्ट्री के लिए तुमको डरने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, 1 पेज नोट्स हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर के बना लीजिए, तुम्हें एंड टाइम पे बहुत हेल्पफुल होंगे। एंड मूव टू सिविक्स। अभी सिविक्स ज्यादा सबसे ईजी है, पर तुम्हें अगर उसे करना आ गया तो सिविक्स में तुम्हें करना क्या है। सिविक्स में तुम्हें जब भी तुमने एनसीईआरटी पढ़ी, एनसीईआरटी में जैसे श्रीलंका और एक बेल्जियम का था, तो उसमें तुम्हें डायग्रामेटिक फॉर्म में पूरा याद करना है। तुम्हें उसमें नहीं रटने की जरूरत है। तुम्हें एक बार डायग्राम याद हो गया, तुम अपने मन से इंग्लिश में लिख सकते हो। तुम कैसी भी इंग्लिश लो, देखो इसमें ग्रामर मार्क्स नहीं रहेंगे एसएसटी में। तुम्हारे जो वर्ड्स है, तुमने अगर अप्रोप्रिएट बरोबर वर्ड्स लिखे हैं, तुम्हें पूरे मार्क्स मिल जाने वाले। तो कीवर्ड्स पॉइंट्स वगैरह मेन फोकस करो तुम सिविक्स में। जितने ज्यादा कीवर्ड्स तुम्हें मिल रहे हैं, उसके आगे तुम हिंदी में अपने आप से आंसर बना दो और एग्जाम में तुम उसे इंग्लिश में लिख लो। एंड उसके साथ साथ जो भी डायग्राम्स वगैरह दिए रहते हैं पेजेस में, वो जरूर करके ही जाना है। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट से एमसीक्यू बनेंगे, उससे तुम्हारे 5 मार्क के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। एंड सिविक्स में तुम्हें फोकस करना है डायग्राम वाले क्वेश्चंस पे ज्यादा। उसके साथ साथ तुम्हें कीवर्ड्स वगैरह जो भी तुम्हें क्वेश्चन याद करना है। देखो सिविक्स में ज्यादा बल्क ज्यादा इतना कुछ रहता नहीं है, पर सिविक्स में एक जैसे कोई एक टॉपिक है, टॉपिक में तुम्हें 3-4 मेन पॉइंट्स निकाले, बस मेन पॉइंट्स। जैसे कास्ट या जो भी तुम्हारा 4th चैप्टर्स में कास्ट वगैरह के बारे में है, तो उसके बारे में तुम 4 पॉइंट्स भी निकाल दो, उससे तुम एलोबरेट करके 5 मार्क के लिए भी देख सकते हो, तुम्हें पूरे मार्क्स मिल जाने वाले हैं। देन मूव टू ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में तुम्हें क्या करना है, जैसे फर्स्ट चैप्टर है तुम्हारा सॉइल वाला, तो सॉइल वाले में तुम्हें ब्लैक सॉइल है, लैटराइट सॉइल है, जो भी हिमालयन सॉइल है, जो भी, तो उसमें क्या करना है, तुम्हें हर एक चीज में जो मोस्टली तुम ज्योग्राफी में देखोगे, एक तो मैप इंपॉर्टेंट है एंड उसके साथ साथ तुम्हें क्या करना है, मतलब मोस्टली चीजों के जो भी फीचर्स वगैरह दिए रहते हैं, सॉइल वगैरह के फीचर है, तुम्हें हर एक चीज एक टेबुलर फॉर्म में बनानी है। अभी तुम बनाओगे कहाँ से, तुम्हें आएगा कैसे, तुम्हें एनसीईआरटी रीड करनी है, खुद से तुम टेबल बनाओ, तुम्हारे कैरेक्टर्स खुद से लिखो, क्योंकि ट्राई करोगे तभी तुम्हें आएगा, बिना ट्राई करे तो कुछ घंटा आने नहीं वाला। ज्योग्राफी में पता है बेसिक क्वेश्चन नहीं आएंगे, टेल द फीचर ऑफ कॉटन सॉइल, टेल द फीचर ऑफ ब्लैक सॉइल, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। तुम्हें सिंपली उसके नोट्स बनाने हैं, वो भी अच्छे टेबुलर फॉर्म में बनाने हैं। जितना ज्यादा छोटा हो सके छोटे नोट्स बनाओ, बट
उसमें मेन वर्ड इंक्लूड ही करो। उसके साथ साथ मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट एक चैप्टर्स वगैरह बता दूँ। जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें बेसिकली तुम्हारा सॉइल पे ज्यादा फोकस करना है, तुम्हें बस सॉइल पे ज्यादा फोकस करना है एंड स्टार्टिंग की चीजें भी तुम्हें करना ही चाहिए, पर सॉइल पे ज्यादा फोकस करना है। सेकंड चैप्टर वाइल्ड लाइफ रिसोर्स वगैरह के बारे में, जिसमें 5-6 मेथड्स दी हुई है कि तुम सोसाइटी कैसे प्रोटेक्ट करेंगे इन्वायरमेंट पे, एनिमल्स के बारे में, सेंचुरीज, नेशनल पार्क वगैरह में, उसके नाम वगैरह एकदम याद करना है क्योंकि उससे मैच द फॉलोइंग बिल्कुल बन जाएंगी। थर्ड चैप्टर तुम्हारा जो मैं हार्वेस्टिंग पे ज्यादा फोकस करना है, 5 पॉइंट ऑफ हार्वेस्टिंग। उसके साथ साथ तुम्हें नर्मदा रिवर वगैरह जो येलो बॉक्सेस रहते हैं ना, इस पे ज्यादा फोकस करना है। अभी मैं बताना हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, चारों में जो येलो बॉक्सेस रहते हैं, चारों में जो टेबल्स रहती है, चारों में सब कुछ जो येलो बॉक्सेस में दिया रहता है एंड नीचे नीचे जो दिया रहता है उससे बिना पढ़े तो जाना ही मत एग्जाम में, क्योंकि इस बार एग्जाम में आया था चैप्टर 3 ऑफ हिस्ट्री में से एक नीचे से कोने में लिखी हुई थी, किसी को पता भी नहीं था उसमें से आ जाएंगी, उसमें से एमसीक्यू बना था। अब बहुत लोगों को अटक गए थे उस पर, मैं पढ़ के गया था, मुझे आ गया था एमसीक्यू। एंड तुम्हें ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर चैप्टर पे भी ज्यादा फोकस करना है। देन तुम्हारा इकोनॉमिक्स सबसे इजी सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स अगर तुम्हें पढ़ना आ गया तो इकोनॉमिक्स में बेसिकली तुम्हारे पास रहेगा मोस्टली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, बट उसमें नंबर्स वगैरह रहेंगे एंड तुम्हें मोस्टली फोकस करना है टेबल्स वगैरह पे। अभी जैसे जीडीपी वगैरह के बारे में, जीडीपी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ तुम्हें सेक्टर्स वगैरह पे ज्यादा फोकस करना है, फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर, एंड उसके साथ जो तुम्हारा ग्लोबलाइजेशन चैप्टर है उस पर भी थोड़ा फोकस करना है। पर बहुत ईजी है इकोनॉमिक्स, एंड टाइम पे भी करो तो हो जाएगा। पर तुम्हारा आता है मैप। भैया मैप कैसे करें, तुम सब अटक जाते हो मैप में, एंड टाइम पे ही करते हो। देखो हमारे 1 महीने या 2 महीने पहले हमने क्या किया था, मैप का पूरा बंडल बना दिया था। अभी 1-2 महीने पहले तो उसका भी आ जाता कि कौन से मैप आने वाले एग्जाम में। एक चैप्टर में से अगर 5-6 पॉइंट आ रहे मैप के, तो मैंने वो एक मैप पे वो एक चैप्टर का बना दिया। ऐसे जितने भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी के थे मैंने पूरा बंडल बना दिया एंड एग्जाम के 1 दिन पहले मैं बैठ जाता था ना, तो 2 घंटे में मेरा पूरा मैप रिवाइज हो जाता था, मतलब। बट इस बार हुआ क्या कि मैप पहले जैसा इजी नहीं आया था। मैप तो आया था लोकेट करने के लिए, पर थोड़ा कॉम्पिटेंसी वे में पूछा गया था। इस बार तुम एसएसटी का पेपर देख लेना था जाके, क्योंकि इस बार तुम्हें एसएसटी में ज्यादा प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। मैंने एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस किया था। एनसीईआरटी की रीडिंग की थी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सबकी रीडिंग की थी, हर एक चैप्टर की थी। मेरे पास टाइम था, 5 दिन भी इनफ है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, रिवीजन कंप्लीट करने के लिए। एंड तुम्हारा रिवीजन तो हो ही जाएगा जब तुम्हारा प्रीलिम्स 1 एंड प्रीलिम 2 हो जाएंगी, तो तुम अभी इसका इतना टेंशन मत लो, तुम अपना सिलेबस कवर करो। उसके बाद तुम्हारा एक क्वेश्चन आता है कि हम क्वेश्चंस कैसे करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने कोई बैच नहीं लिया, हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। देखो यूट्यूब पे ऐसा 100 डजन्स ऑफ क्वेश्चंस है जो तुम्हें बहुत सारी प्रैक्टिस भी करवा देंगे, बहुत सारे क्वेश्चन भी मिलेंगे, वहां से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। बट अगर तुम चाहते हो कि तुम सोशल मीडिया से दूर रहो, तो तुम्हें एक लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं मैं, हर बार प्रोवाइड करता हूँ हर एक वीडियो में सेल्फ स्टडी की, जिसमें तुम्हें सैंपल पेपर मिल जाएंगे, मतलब जो सीबीएसई के सैंपल पेपर है वो, ठीक है। उसके साथ साथ तुम्हें पीवाईक्यूज मिलेंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू मिलेंगे। बस तुम्हें वो लैपटॉप या फोन में अपनी लिंक ओपन करना है, अपना जो भी चैप्टर वगैरह जो भी सब्जेक्ट का चैप्टर है वो सर्च करना है एंड तुम्हें वो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस पूरे मिल जाएंगे, तो उससे बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ क्या था इस बार, जैसे ज्योग्राफी की बुक में या टेक्स्ट बुक में जो मैप्स वगैरह रहते, तो उसमें से पता है मैप्स में से, पूरे मैप में से पता है मैच द फॉलोइंग आ गई थी। मतलब ये जो तुम्हारा रिवर है, ये रिवर कौन से स्टेट में आती है, तुम्हारा डैम कौन से स्टेट में आता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं। मैंने पूरा बता दिया वो। अभी तुम्हें एनसीईआरटी कैसे करनी है, नोट्स कैसे बनाने हैं, तुम्हें प्रैक्टिस कैसे करनी है, तुम्हें क्वेश्चन कैसे करने हैं, तुम्हें मैप कैसे करना है, तुम्हें आंसर राइटिंग कैसे करना है। आंसर राइटिंग का मैं पकड़ने दो। आंसर राइटिंग में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो भी नोट्स बनाया उसे फ्रिक्वेंटली रिवाइज करते जाना है। देखो एसएसटी एक ऐसी चीज है जिसमें तुम बार बार भूलोगे भी चीजें, तो तुम्हें बार बार रिवाइज करनी है, क्वेश्चंस करना है, प्रैक्टिस करना है। 3 से 4 बार तुम स्टार्टिंग में देख के करो, नहीं आ रहा फिर से देखो, पर एक ना एक दिन ऐसा आएगा, एक ना एक दिन पॉइंट ऐसा आएगा, तुम्हें पूरे क्वेश्चंस करने आ जाएंगे, ठीक है। आखिरी बार रिवाइज करा देता जो भी मैंने बताया। इसमें तुम्हें क्या करना है, टेक्स्ट बुक पढ़ना है, टेक्स्ट बुक के बाद तुम्हें नोट्स बनाने हैं, नोट्स भी खुद के बनाने, किसी और लेने नहीं। उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, मैप्स करना है एंड टेबल्स वगैरह पे ज्यादा फोकस करना है। एंड एनसीईआरटी की हर एक लाइन, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, जो भी लिखा है उस पर हर एक लाइन से अच्छे से पढ़ना एंड वो बॉक्स में से भी कुछ कीवर्ड्स निकाल के अपने नोट्स में जॉट डाउन कर देना। सो दिस वाज फॉर टुडे। नेक्स्ट कौन सा तुम्हें सब्जेक्ट चाहिए बता देना कमेंट में, एंड कमेंट वगैरह कर दिया करो यार।